श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि किसने कब कब गीता का उपदेश किसको दिया। हम लोग एक कॉमन चीज जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा भी गीता कई बार बोला और सुना गया है। वही हम आपको बताने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को भी दिया है गीता का उपदेश। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने ये बोला था कि उपदेश पहले सूर्यदेव को दे चुके हैं। ये हो सकता है कि जब वो एज अ भगवान विष्णु उन्होंने उपदेश दिया होगा, तब अर्जुन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि सूर्यदेव तो प्राचीन देवता हैं, तो आप सूर्यदेव को उपदेश पहले कैसे दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारे और मेरे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। इस तरह गीता का ज्ञान सर्वप्रथम अर्जुन को नहीं बल्कि सूर्यदेव को प्राप्त हुआ। उसके बाद आप गैस कीजिए और किसने किसने सुना है गीता उस वक्त। फिर ऋषि उग्रश्रवा ने शौनक को दिया है। लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सुत वंश के श्रेष्ठ पौराणिक थे। एक बार जब वे नैमिषारण्य पहुंचे तो वहां कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग कर रहे थे। जब नैमिषारण्य के ऋषियों और शौनक जी ने उन्हें देखा तो उनसे कथाएं सुनने का आग्रह किया। तब उग्रश्रवा ने कहा कि मैंने राजा जन्मेजय के दरबार में ऋषि वैशंपायन के मुख से महाभारत की विचित्र कथा सुनी है, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूं। तो इस तरह ऋषि उग्रश्रवा ने शौनक जी के साथ साथ नैमिषारण्य में उपस्थित तपस्वियों को महाभारत की कथा सुनाई। इसी दौरान उन्हें गीता का उपदेश भी दिया। उसके बाद वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को और सभासदों को दी। पांडवों के वंशज राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ के पूरा होने पर महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों के साथ राजा जन्मेजय की सभा में गए। वहां राजा जन्मेजय ने अपने पूर्वजों के बारे में महर्षि वेदव्यास से पूछा। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में संपूर्ण महाभारत सुनाई थी। तो इसी दौरान उन्होंने गीता का उपदेश भी वहां उपस्थित लोगों को दिया। उसके बाद महर्षि वेदव्यास ने वैशंपायन और अन्य शिष्यों को दी। जब भगवान श्री गणेश ने महाभारत ग्रंथ का लेखन किया, उसके बाद महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों जैमिनी, पैल, वैशंपायन आदि को महाभारत का गूढ़ रहस्य समझाया। इसी के अंतर्गत महर्षि वेदव्यास ने गीता का ज्ञान भी अपने शिष्यों को दिया है। उसके बाद महर्षि वेदव्यास ने भगवान श्री कृष्ण को दिया है। जब महर्षि वेदव्यास ने मनी मन महाभारत की रचना की, तो बाद में उन्होंने सोचा कि इसे अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाऊं। महर्षि वेदव्यास के मन की बात जानकर स्वयं ब्रह्मा उनके पास आए। महर्षि वेदव्यास ने उन्हें महाभारत ग्रंथ रचना के बारे में बताया और कहा कि इस पृथ्वी पर इसे लिखने वाला कोई नहीं है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि आप इस काम के लिए श्री गणेश का आह्वान कीजिए। महर्षि वेदव्यास के कहने पर श्री गणेश ने महाभारत ग्रंथ का लेखन किया। तो महर्षि वेदव्यास बोलते जाते थे और श्री गणेश जी लिखते जाते थे। इसी समय महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश को गीता का उपदेश दिया। उसके बाद संजय ने धृतराष्ट्र को दिया, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट जैसा मामला था। तो श्री कृष्ण जी वहां अर्जुन को बता रहे थे और संजय धृतराष्ट्र को। जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, उस समय संजय जो धृतराष्ट्र के सारथी थे, जिन्हें महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी, तो उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे और उन्हें गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को सुनाया। और एक तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने सुनाया है,
तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को सुनाया नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को सुनाया नंबर 2, संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया नंबर 3, महर्षि वेदव्यास ने भगवान श्री गणेश को सुनाया 4, उसके बाद महर्षि वेदव्यास ने वैशंपायन और अन्य शिष्यों को बताया 5, उसके बाद वैशंपायन ने राजा जन्मेजय और सभासदों को सुनाया 6, उसके बाद ऋषि उग्रश्रवा ने शौनक को सुनाया 7। तो 7 लोगों ने महाभारत को सुना और सुनाया। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।